हेलो गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक 2D इंटीजर एरे दे रखा है इंटरवल्स करके। ठीक है, वे इंटरवल्स ऑफ आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टार्ट और एंड, यानी कि उसमें दो वैल्यूज होंगी, एक आपके पास स्टार्ट होगा और एक आपके पास एंड होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑल द इंटीजर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि ये 1 से 3 है ना, तो इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है। इंक्लूसिवली है, यानी कि 1 और 3 भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, कंटेनिंग सेट इज एन एरे नम्स वेयर ईच इंटरवल्स फ्रॉम इंटरवल्स हैज़ एटलीस्ट 2 इंटीजर्स इन नम्स, यानी कि आपको एक नम्स करके कोई एरे बनाना है। ठीक है, एरे नहीं बेसिकली सेट है, जिसमें क्या होंगे कि हर एक इंटरवल में से एटलीस्ट 2 नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया है 1 3 3 7 8 9 का, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो 2 3, जैसे यहाँ पर 2 और 3, जैसे 1 2 3 है ना, 2 और 3 इसमें आ गए। ठीक है, 3 4 इसमें 3 4 इसमें आ गए, इसमें से आपके पास 8 9 आ गए, तो कितना आंसर है 5। तो आपको क्या करना है, उस सेट का जितना भी मतलब साइज है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3। ठीक है, और दूसरा इंटरवल है लेट से 3 to 7 और थर्ड इंटरवल है 8 to 9। अगर 1 2 3 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इस तरीके से 1 2 एंड 3। 3 to 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 4 5 6 एंड 7। और लास्ट इंटरवल को कैसे लिख सकते हो आपने, 8 to 9। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आया। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना है, सेट यानी कि आपको यूनिक नंबर चाहिए। तो आपने कहा 3 जो है वो ओवरलैप हो रहा है, तो यानी कि 3 को तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें से कोई एक नंबर और पिक कर लो, आपने कहा 2 पिक कर लिया। इसी तरीके से आप चेक करो सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब लेट से कुछ भी नंबर पिक कर लो, मैंने 7 पिक कर लिया, 2 3 7। और इसमें से कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो दोनों के दोनों नंबर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे 8 और 9। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, आ गया 5। तो यानी कि 5 आपको नंबर्स यूज़ करने ही करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 है, 1 to 5 है और 3 to 8 है। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 को कैसे लिखोगे, आपने कहा 1 2 एंड 3। 1 to 5 को कैसे लिखोगे, आपने कहा 1 2 3 4 एंड 5। और 3 to 8 को कैसे लिखोगे, आपने कहा 3 4 5 6 एंड 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या है, ये लैडर बन रही है। इसी तरीके से जो ये इनपुट था, इस केस में भी आपके पास क्या है, एक लैडर बन रही है। 1 2 3 फिर 3 मतलब 3 to 7 था, फिर 8 to 9 था। यानी कि जो नेक्स्ट इंटरवल है वो हमेशा क्या हो रहा है कि आपके पीछे वाले इंटरवल से बाद में ही ख़त्म हो रहा है, या तो बाद में ख़त्म होगा, या फिर जैसे कोई मान लेते हैं दूसरा इंटरवल है वो भी 8 to 9 है। ठीक है, या तो बाद में ख़त्म होगा या फिर उसके बराबर ख़त्म होगा, कभी ऐसा नहीं है कि उससे पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जब ही लैडर बन पाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इनपुट होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे, किसके बेसिस पर, उसके एंड टाइम के बेसिस पर। ठीक है, यानी कि एंड रेंज के बेसिस पर, जिससे क्या होगा, उससे हमें ना ओवरलैप ढूंढने में आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पर इसका अगर एंड है, अगर कोई दूसरा इंटरवल जो इसके पहले से स्टार्ट हो रहा है और बाद में ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब उनमें ओवरलैप होंगे। ठीक है, यानी कि इस रेंज में अगर नंबर एग्जिस्ट करता है तो ओवरलैप होंगे, उसमें हमें नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मैंने लेट से मतलब ओवरलैप चेक करने हैं, तो लेट से मैंने लास्ट वाला नंबर पिक कर लिया। ठीक है, कितने नंबर पिक कर लिए, लास्ट वाले, तो कितने नंबर हो गए, 2 और 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर चेक करो कि ये रेंज कितनी है, 1 to 5 है। ठीक है, क्या है, 1 to 5। और 2 to 3 क्या है, इसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा जो सेकंड इंटरवल है, ये जो मैंने नंबर पिक किए हैं पूरा का पूरा उसको कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी के केस में हमारे पास 2 और 3 यानी कि 2 नंबर चाहिए। ठीक है, जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। आपने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल आया, तो आपने कहा चेक करो मतलब ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं। आपने कहा हाँ जी ओवरलैप हो रहे हैं, बट पार्शली ओवरलैप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पार्शली। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ओवरलैप हो रहा है, कौन सा, 3। और एक नंबर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो कोई भी नंबर पिक कर लो। लेट से मैंने 8 पिक कर लिया, तो कितना नंबर आ गया, 2 3 8। कितना, 2 3 8। तो यहाँ पर आपने कोई दो कंडीशंस बनी, एक जिस केस में देखो ये स्टार्टिंग में है तो किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा, उस केस में आपको जो आंसर जो होगा +2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 2 नंबर पिक करने पड़ेंगे, 2 और 3। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, जिसमें आपके जो भी नंबर आपने पिक किए हैं पूरे के पूरे ओवरलैप हो रहे हैं किसी एक रेंज के केस में, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, +0। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी नंबर आपने पिक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि उस केस में जब आपके पार्शली ओवरलैप हो रहे हैं, तो 3 आपके पास पार्शली, तो पार्शली मैक्स टू मैक्स एक ही तो ओवरलैप हो सकता है, तो आपने कहा उस केस में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मान लेते हैं इसी को 1 3 1 5 एंड 3 8,
अगर कोड वाइज में समझने की कोशिश करूँ तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी P1 एंड P2। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यूज़ हैं -1 -1। ठीक है, 1 2 3 आया, 1 2 3, मैंने कहा लास्ट के दो नंबर्स पिक कर लो, तो आपने P1 की जो वैल्यू हो गई 2 हो गई, और P3 की जो वैल्यू हो गई लेट से सॉरी P2 की जो वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। ठीक है, और हमारे पास एक रिजल्ट भी चल रहा है, उसकी वैल्यू होगी 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने दो नंबर्स पिक किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आया आपने कहा 1 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे चेक करो, जो आपके पास जो ये रेंज है 2 to 3 आपके इसके पूरे के इंटरवल के अंदर आ रही है, तो उस केस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट की वैल्यू एज इट इज़ 2 ही रहेगी, और इनकी वैल्यू को भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रिजल्ट की वैल्यू 2 ही है। अब नेक्स्ट रेंज आया 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक पार्शली ओवरलैप हो रहा है, पार्शली ओवरलैप हो रहा है, तो रिजल्ट की वैल्यू को आपको जस्ट 1 अपडेट करना है, तो आपने कर दिया 3। ठीक है, और जो अब जो आपके पास नंबर हो गए वो कोई भी नंबर हो गए, लेट से मान लेते हैं कौन सा नंबर आपने ओवरलैप हुआ है, 3 ओवरलैप हुआ है, तो इस केस में लेट से पहले हमारे पास नंबर थे 2 to 3 थे, तो अब हमारे पास हो जाएंगे 3, और एक कोई भी नंबर पिक कर लो, लेट से मैंने 8 पिक कर लिया, 3 to 8, यानी कि लास्ट पर हम खेलने वाले हैं हमेशा हमेशा। कौन से? लास्ट पर खेलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ओवरलैप करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि नेक्स्ट इंटरवल उसी के बाद है। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, ओवरलैप होंगे, इसी वजह से हम क्या करने वाले, लास्ट नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, तो बस अब हमें क्या चेक करना है कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, पार्शियली ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, या फिर फुल्ली ओवरलैप है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज भी हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरवल्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, और किसके बेसिस पर हम शॉर्ट करेंगे, उसकी एंड रेंज के बेसिस पर। तो रिटर्न कर दो A1 और -B1। ठीक है, बट हो सकता है कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो, तो उस केस में हम क्या करने वाले, किसी को भी प्रायोरिटी दे दो। इफ़ A1 जो है, इफ़ A1 इज़ डबल इक्वल्स टू B1 अगर है, तो किसी को भी बोल दो और लिख दो B0 और -A0। ठीक है, मैंने इस तरीके से प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, अब ये काम खत्म। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, एक P1, ठीक है, जो चेक करे कि मैंने अभी कौन से नंबर्स पिक किए हैं। ठीक है, तो लेट से कोई भी माइनस किसी भी बड़े नंबर से इंक्लूड कर लो, या फिर नल में इनिशियलाइज कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने -1 दे दिया। इसी तरीके से जो P2 होगा वो -1 दे दिया, और इसी तरीके से हमारे पास रिजल्ट होगा, जिसकी वैल्यू को हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं, रिजल्ट। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके क्या करना है, हमें जस्ट इटरेट करना है, किस पर, अपने इंटरवल्स पर। तो इंटरवल्स पे कॉपी करो, और यहाँ पर इंटरवल्स, और यहाँ पर डाल दो इसको इंटरवल्स। ठीक है, अब इंटरवल में दो वैल्यूज़ हैं, एक स्टार्ट है और एक एंड है। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जो इंटरवल में स्टार्टिंग में पड़ा है, तो यानी कि 0th पर, और इसी तरीके से जो एंड होगा वो कहाँ पर है, आपके इंटरवल्स के फर्स्ट इंडेक्स पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है इस रेंज में ऑलरेडी है कि नहीं। अगर ऑलरेडी है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेट से मान लेते हैं बुलियन और हैज़ P1 रख लेते हैं। ठीक है, हैज़ P1, और इसी तरीके से हम रखेंगे बुलियन हैज़ P2। ठीक है, अब हमें चेक करना है P2, और चेक करना है हमें जो हमारे पास जो P1 है वो इस रेंज में है कि नहीं। तो बस ये चेक करना है, P1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है स्टार्ट से, एंड जो P1 है वो लेस देन इक्वल्स टू है किससे, एंड से। अगर ऐसा है तो मतलब ये रेंज में है। इसी तरीके से ये P1 है, यहाँ पर हमें P2 भी चेक करना है, तो P2 एंड यहाँ पर P2। ठीक है, बस ये चेक करो, अगर हैज़ P1 और P2 दोनों ही ट्रू हैं, हैज़ P1 है एंड हैज़ P2 है, तो इस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नंबर हमारे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा प्लीज़ एक्सप्लेनेशन देखो, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कोई एक फॉल्स होगा। जैसे मान लेते हैं P1 फॉल्स है और P2 ये ट्रू है, एल्स इफ ये अगर ये है तो इसका मतलब स्टार्ट हमारे पास है, एंड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू सिर्फ 1 बढ़ेगी। ठीक है, तो इफ कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमें रिजल्ट की वैल्यू बढ़ा दो, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अपने P1 और P2 की वैल्यू को अपडेट कर देना है। P1 जो हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा, और P2 जो है आपका वो हो जाएगा एंड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपको दो नंबर्स को यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेश न्यू नंबर्स आपके पास आएंगे। तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू हो गए 2। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ नहीं समझ आ रहा प्लीज़ कोड देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, सॉरी। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्या कर रहे थे, लास्ट के दो नंबर्स पिक कर रहे थे। ठीक है, जैसे अगर रेंज 1 2 3 है तो हम कौन से नंबर पिक कर रहे थे, 2 और 3, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो P2 तो आपका जो सिंपल एंड हो जाएगा, और P1 जो हो जाएगा सिंपली एंड -1 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस रिजल्ट की वैल्यू को अपने यहाँ पर +2 कर ही दिया है।
ठीक है। इसका +2 करने का रीज़न ये है कि आपको 2 फ्रेश नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो रन तो ये हो गया, अब इसको एक बार सबमिट कर लो, सबमिट सबमिट सबमिट। कोड करने से पहले ना एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है देखना, अगर आपने एक्सप्लेनेशन समझ जाते हो कोड तो आपको कोड आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है। तो सबमिट भी हो गया, बस यही थी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।